चाहता। मेरे लड़कों को आप मरवा दोगे, मेरे को मरवा दोगे, बस मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। आप पुलिस कमिश्नर के पास भी जा रहे हैं, क्या क्या दरख्वास्त लेके जा रहे हैं? मेरे आप मेरे लड़के का ध्यान नहीं करवा रहे हो आप। पुलिस कमिश्नर के पास जा रहे हैं, क्या कहना चाहते मैं कुछ नहीं कहना जा रही है, मैं किसी से कुछ नहीं कहना जा रही है। बस मेरा लड़का जाइए आप, मैं आपके हाथ जोड़ लिया हूँ, आप मेरे को माफ कीजिए। ऐसा मेरे लड़का गुनाहगार है, उसका फैसला कोर्ट करेगी। आप मेरे लड़कों को फंसा जा रहे हैं आप इंटरव्यू ले लेके। अच्छा, उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं, मगर पूरा मध्य फंस रही है। कैसे फंस रहा है आप बताइए। आप लोग फर्जी छाप रहे हैं उसका बार बार, आज समझ में आप उसका फर्जी छाप रहे हैं। मेरा लड़का ऐसा नहीं कि भग जाए, आज समझ में आपने फर्जी छाप दिया कि वो कह रही है लब जिहाद है, हमें मजा आता है। ये आपकी गलती है कि छापने की। मेरे लड़के का आप और उसके इंटरव्यू लेके छापते ना, आप जब आपने छापा था तो आपने उसका इंटरव्यू लिया, भागने की कोशिश नहीं की। मेरा लड़का भाग ही नहीं सकता। जब 11 तारीख से पुलिस कस्टडी में जब नहीं भागा, 151 के अंदर नहीं भागा, तो अब कैसे भाग जाएगा? इतनी पुलिस के हथकड़े के अंदर से भाग जाएगा वो। वाले तो कह रहे भागने की कोशिश किया। आप पुलिस वालों से सवाल कीजिए, मुझसे कर रहे हैं आप मुझसे कर रहे हैं कि जब 11 तारीख से 25 तारीख से नहीं भागा, पुलिस जांच में क्या कर रही है? सुना आपने, फरहान का पिता यह कह रहा है कि उसके लड़के को फंसाया जा रहा है, उसके लड़के को फंसाया जा रहा है, और मीडिया पर आरोप ये लगा रहा है कि वो कह रहा है कि उसके लड़के का पक्ष नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे भोले भाली लड़कियों को टारगेट बनाकर इस फरहान ने निशाने पर लिया, ब्लैकमेलिंग की, रेप किया, उसके मोबाइल से वो सबूत मिले हैं। उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, उस पर एक पिता का दर्द सामने नहीं आ रहा है। और जब पुलिस की सख्ती नजर आ रही है तो पिता रो रहा है, तो धमकी आ रही है सामने कि आप जो है छुपा रहे हैं। फरहान के पिता का पुलिस पर बड़ा आरोप है। फरहान के पिता ने कहा है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। तो आप देखिए, जिस व्यक्ति ने 25 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उनको फंसाया, ब्लैकमेल किया, मारपीट की, भोली भाली लड़कियों को फंसाया, उसके पिता का क्या कहना है? उस आरोपी का पिता यह कह रहा है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है, और मीडिया पर भी यह कह रहा है कि आप हमारा पक्ष नहीं चला रहे। विस्तार न्यूज घर पहुंचा फरहान के। यह फरहान का पिता है जो आप देख रहे हैं टीवी पे। यह फरहान का पिता है जो कह रहा है कि इस पूरे मामले में उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज पर हमने फरहान के पिता की बात भी सुनाई है। विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। विवेक, दो बड़ी खबरें हैं आप ही की रिपोर्ट की। एक बड़ी खबर है कि फरहान का पिता यह कह रहा है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। दूसरी खबर है कि फरहान का इलाज करने से महिला डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर ने इनकार कर दिया है। दोनों खबरों पर जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है? बिल्कुल विवेक, जिस प्रकार से महिलाएं खुलकर सड़क पर सामने आई, तो कहीं ना कहीं जब पूरा शॉर्ट इनकाउंटर हुआ और जब आरोपी फरहान को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद से ही जो महिला जो स्वास्थ्य कर्मी है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह फरहान का इलाज नहीं करेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर की जो टीम थी, पुरुष डॉक्टर थे, पुरुष कंपाउंडर थे, उनकी जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है और फरहान का जो इलाज है वह कर रही है। क्योंकि महिलाओं की यदि बात करें तो कल आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी तरह सड़कों पर महिलाएं, छात्राएं सभी खुलकर सामने आई, और सभी का कहना है कि ऐसे कृत्य करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। क्योंकि लव जिहाद की बात करें तो इसके पहले भी कई लव जिहाद के मामले सामने आए, मगर इस बार देश और प्रदेश की महिला चुप नहीं रहेगी और उसका असर सीधे सीधे विवेक देखने को मिल रहा है कि हमीदिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जो आरोपी फरहान एडमिट है, वहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ इनकार कर दिया कि वह इलाज नहीं करेंगी। साथ ही उनके पिता की बात करें तो उनके पिता ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं कि उनका एक फरहान का एनकाउंटर हो जाएगा, कोर्ट सजा देगी, तो साफ अब दिखने लगा है कि मध्य प्रदेश और देश की महिला जागरूक हो चुकी है। विवेक, साथ ही पुलिस, लेकिन महिलाएं तो जागरूक होनी चाहिए भी। अगर जागरूक नहीं होंगी तो फिर इसी तरह से किसी फरहान, शाहरुख या फिर साथ का शिकार होती रहेंगी। लेकिन जो पिता की बातचीत हुई आपकी, पिता और क्या कह रहा था बताइए फरहान का।
बिल्कुल विवेक, यदि पिता की बात करें, आरोपी के पिता फरहान की बात करें, तो पहले तो मीडिया से बचता हुआ दिखाई दे रहा था, मीडिया से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब विस्तार न्यूज की टीम जब पहुंची, जब तमाम विषयों में चर्चा हुई, उसके बाद जब आपने देखा कि किस प्रकार से फरहान का पिता भग रहा था, मगर फरहान के पिता ने उसके बाद बोला वो जो है एक पिता की भूमिका होनी चाहिए, वो नजर नहीं आई है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। डीसीपी प्रियंका शुक्ला का यहां पर बयान सामने आ रहा है, सुन लीजिए। देखिए, जो घटना है वो यही है कि वो छीना झपटी जो है दोनों में पिस्टल को लेकर के हो रही थी। ये पूरा प्रयास कर रहा था पिस्टल इसके हाथ में आ जाए, जिसके दौरान ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और गोली इसके पैर में लगी है। आपको लग रहा है कि कहीं सुरक्षा में थोड़ी सी चूक, क्योंकि आपको लग रहा है कि मास्टरमाइंड है आरोपी और उसको ऐसे छोड़ना, अंधेरे का फायदा कहीं भी वो उठा सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक यहाँ पे नजर आई है क्या? नहीं, देखिए, कई बार हम आरोपी को लेके जाते हैं, ये जो टॉयलेट है या इस तरह की चीज़ें हैं उसके लिए रुकना पड़ता है, मतलब ये उसमें आप बिल्कुल वो भी नहीं कर सकते। तो स्टाफ के द्वारा जो है सावधानी बरती गई, जिसके वजह से हम जो भी हो सकता था उसको टाल पाए, और वो जो है अभी भी हमारी कस्टडी में है। तो स्टाफ ने तत्परता तो दिखाई है, और उसने जो एक अपराध पुलिस कस्टडी से भागने का किया है, और जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर को कुछ चोटें भी आई हैं, साधारण चोटें आई हैं, जिसमें इसके विरुद्ध भी एक ये धारा 109 BNS के अंतर्गत हत्या का प्रयास का जो है प्रकरण दर्ज किया गया है। मैम, ये कहा गया था कि वो गुमराह कर रहा है, शायद बिल्किसगंज की बात कही थी, तो क्या प्लान उसका ऐसा था, आपको समझ आया है या फिर अधिकारियों को कि वो पहले से ऐसा कोई प्लान उसके मन में था कि वो भागेगा, इसलिए उसने ये पूरा बताया कि अबरार वहाँ पे रहता था और जाने के लिए पूरा ड्रामा उसने तैयार किया? अब चूँकि जो भी घटना स्थल या फिर जो भी ऐसा जहाँ पे लंबे समय तक आरोपी रहे हैं, वहाँ पे एक संभावना रहती है कि हमें उनके बारे में और जानकारी मिल सके और कुछ साक्ष्य मिल सके। इस दृष्टि से जो है टीम रवाना हुई थी। अब चूँकि ये जो मुख्य आरोपी है वो इलाजरत है, तो इसके इलाज के उपरांत ही जब इससे बातचीत की जाएगी तो फिर इसमें और क्लैरिटी आएगी। ये हमारे साथ डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला है, जिन्होंने बताया कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, और जुमा झटकी हुई, पिस्टल छीनने की कोशिश की और इसी दौरान फायर हुआ और उससे पैर में गोली लगी। हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती है आरोपी, और जैसे ही वो अस्पताल से वापस पहुंचेगा, रिमांड पर वापस पहुंचेगा, उससे पूछताछ की जाएगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो रंजना बात कर रही थी डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला से, जिन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल हो रही है और फरहान से अभी और भी सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है।